अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मी शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल SA मैथ वाइब्स। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इनफिनिट सीरीज़ और इनफिनिट सीरीज़ के ऊपर लेक्चर नंबर 2 है जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस को, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस को, ब्रेसेस नोटेशन ऑफ सीक्वेंस को। ये चीज़ें हमने सीखी थी लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में हम सीक्वेंस को ग्राफ के ज़रिए समझेंगे कि सीक्वेंस की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर हम उसको ग्राफिकली समझें तो हमारी जो डेफिनेशन है सीक्वेंस की उसको समझने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। देन हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस को समझेंगे कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या है। आल्दो के लिमिट ऑफ सीक्वेंस इस डेफिनेशन की इतनी एप्लीकेशन नहीं है आपके इनफिनिट सीरीज़ में, लेकिन जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए रेज़ पावर n इक्वल टू l, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a रेज़ पावर n इक्वल टू l, ये क्या है और ये कैसे पॉसिबल होता है। थोड़े से इंटेंटिव अप्रोच है, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन स्किल्स को यूज़ करना होगा इस डेफिनेशन को समझने के लिए। तो मैंने इस इमेजिनेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए थोड़े से ग्राफ का सहारा लिया है। हम ग्राफ के ज़रिए ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ सीक्वेंस। सिंस सीक्वेंस आर फंक्शंस, हमने डेफिनेशन में सीक्वेंस को फंक्शन के साथ एसोसिएट भी किया था। सिंस सीक्वेंस आर फंक्शंस इट मेक सेंस टू टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ सीक्वेंस। अगर हम सीक्वेंस को फंक्शन बोलते हैं तो फिर हम सीक्वेंस को फंक्शन की तरह ग्राफ के ज़रिए भी इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं। सो वो हम कैसे करेंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ द सीक्वेंस थ्रू ग्राफ। ये हम कैसे करेंगे जी? फॉर एग्जांपल द ग्राफ ऑफ अ सीक्वेंस 1/n वेरी 1 to infinity इज ग्राफ ऑफ इक्वेशन। हमने एक फंक्शन कंसीडर किया y इक्वल टू 1/n या f(x) इक्वल टू 1/n, और n जो है 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, और हमने इसको ग्राफ के ज़रिए जो है वो इसकी जो है वो लिमिट को ड्रा करने की कोशिश की है कि ये कहाँ तक जो है वो जाएगी, इसकी इंटेंटिव अप्रोच थ्रू ग्राफ। सो y इक्वल टू 1/n, n को हमने कंसिडर किया 1 2 3, हम सारे नंबर ये नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। सो ऑन n तक n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 मीन n आपने या तो 1 रखना है या ग्रेटर दैन 1 रखना है। 2 3 नेगेटिव नंबर नहीं लेने, सारे पॉजिटिव नंबर लेने हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप n की जगह पे 1 रखें तो 1/1 मीन x भी 1 y भी 1। यहाँ पे आप ग्राफ में समझे, यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर कंसीडर किए हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। वाई एक्सिस में मैंने जो है फंक्शन कंसीडर किया 0.51 y इक्वल टू, ये y है मेरे पास, और ये y किसके इक्वल होगा? ये 1/n के इक्वल होगा। तो अगर मैंने, आप पहली टर्म को समझे, अगर मैंने n की जगह पे 1 पुट किया मीन मेरा x भी 1 है और y भी 1 है। सो x भी 1 है और y भी 1 है, ये कुछ इस तरह पॉइंट बनेगा 1 1 फर्स्ट का आपस में मिलाने के, x भी 1 और y भी 1। उसके बाद आप डिनोमिनेटर की जो है वो बढ़ाते जाएंगे डिनोमिनेटर को, मतलब n की जगह पे आप 2 पुट करेंगे। सो मीन नंबर आपके पास 1/2 0.5 छोटा नंबर आएगा, वो यहाँ पे आगे आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी जब आप 2 पुट करोगे। और जब आप n की जगह पे 2 पुट करोगे तो ये वाली टर्म आएगी जब आपके पास जो y तो आपके पास 1 है और n की जगह पे आप 2 पुट करोगे तो ये वाली आपके पास टर्म आएगी। फिर आप n की जगह पे 3 पुट करोगे, n की जगह पे 4 पुट करोगे, मीन्स जो डिनोमिनेटर है ये आप इंक्रीज़ करते जाओगे, नोमिनेटर आपके पास 1 नहीं रहेगा। सो ये टर्म कहाँ तक जाएगी कोई पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये टर्म जो है ये इन्फिनिटी तक जाएगी। अब ये इन्फिनिटी कौन सा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, कितना छोटा नंबर है, ये डियर स्टूडेंट्स अभी तक डेवलप नहीं हुआ। हम इन्फिनिटी एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो डेवलप ना हुआ हो, या तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है या तो बहुत छोटा नंबर है, या बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है इन्फिनिटी। सो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इट मीन्स ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कितना बड़ा नंबर है कोई पता नहीं। सो हम ये कहेंगे अगर हम ऐसे जो इसकी जो n की पावर को बढ़ाते जाएं, मीन n नंबर्स को बढ़ाते जाएं, 4 के बाद 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर, ये ग्राफ कुछ इस तरह चलता रहेगा। लेकिन ये कहाँ तक जाके ख़त्म होना है
इसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो हम इसको कहेंगे कि अगर y इक्वल टू 1/n है और हम n को पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो ये फंक्शन जो है फाइनली अप्रोच करता जाएगा किसकी तरफ, बहुत बड़े नंबर की तरफ। वो बहुत बड़ा नंबर क्या है, वो है इन्फिनिटी। तो हम फाइनली कहेंगे ये जो n है अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता जाएगा। लेकिन वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, कभी भी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं आएगा। एक मीन है कि आप अप्रोच कर, एक होता है आपका अप्रोच करना और एक होता है अप्रोच हो जाना है। अगर वो नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया तो और बात है, और अगर अप्रोच कर रहा है इसका मतलब वो पास जा रहा है। सो कभी भी ये इन्फिनिटी को कोई भी नंबर अप्रोच नहीं करता। आप यहाँ पे n की जगह पे 500 पुट कर दो तो आपका नंबर जो है इन्फिनिटी के पास चला जाएगा, और अगर आप 1000 पुट कर लो तो और ज़्यादा पास चला जाएगा। क्योंकि ये नंबर आपके जो हैं वो इसकी कोई कंडीशन नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है आपने कहाँ तक पुट करने हैं। इसी तरह हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 1/n, आप n में नंबर पुट करते जाओगे तो फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच करता जाएगा, इन्फिनिटी को। ये डियर स्टूडेंट्स आपने इस बात को याद रखना है कि अगर आप इनपुट को, आपकी इनपुट जो है वो इन्फिनिटी हो नेचुरल नंबर में, तो आपकी आउटपुट भी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। यही जो है हमने अप्रोच वाला कंसेप्ट हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस से समझेंगे। अप्रोच करना मीन लिमिट करना। किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर किसी एक ख़ास नंबर को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब उस फंक्शन की वो लिमिट वहाँ तक है, उस ख़ास नंबर तक। अप्रोचिंग को हम किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, लिमिट के साथ। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस an इज सेट टू कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब ये है कि वो आपको फिनिट आंसर दे। A sequence an is set to converge to the limit L limit mean वही approaching point जहाँ पे वो फंक्शन जाके पहुँचेगा। If given any epsilon greater than 0, एप्सिलॉन कोई सा एक छोटा नंबर कंसीडर कर दे, वो ग्रेटर दैन 0 हो लेकिन हो छोटा, तो हमेशा आप जनरल टर्म से an से जब लिमिट को माइनस करके मॉड लोगे वो नंबर एप्सिलॉन से छोटा आएगा। an माइनस एल मॉड करोगे तो वो नंबर एप्सिलॉन से छोटा आएगा, और एप्सिलॉन बजाते खुद बहुत छोटा नंबर है, बस 0 से बड़ा है। देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट an माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर आर n ग्रेटर देन इक्वल टू n। मीन आपने जो n लेना है वो नेचुरल नंबर लेने हैं। देन वी राइट एज, फिर हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l। अगर आपके पास कोई एक जनरल टर्म फंक्शन दिया गया हो और उस पर आप इनपुट्स जो है वो बढ़ाते जाते हो नेचुरल नंबर की, जो कि है आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये आप इनपुट बढ़ाते जाते हो, जो फंक्शन वो किसी ख़ास नंबर के करीब होता जाता है, वो जो ख़ास नंबर है हम उसको बोलते हैं वो उस फंक्शन की क्या है, लिमिट है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l। डेफिनेशन को मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ता हूँ, फिर हम ग्राफ के ज़रिए इसको डियर स्टूडेंट समझेंगे। अ सीक्वेंस an इज सेट टू कन्वर्ज टू द लिमिट l if given any epsilon greater than 0, there is a positive integer n such that an minus l mod less than epsilon for n greater than or equal to n, then we write as limit n approaches to infinity an equal to l। अगर आपके पास डियर स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन की मदद से हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपको एक फंक्शन सीक्वेंस an गिवन हो और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई की जा रही हो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो वो नंबर जो है, जो an है, वो किसी ख़ास पॉइंट के करीब होता जाएगा। वो जो ख़ास पॉइंट है हम उसको क्या बोलते हैं, उस जनरल टर्म, उस सीक्वेंस की लिमिट बोलते हैं। हम इस डेफिनेशन को डियर स्टूडेंट्स थ्रू ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। अ सीक्वेंस दैट डज नॉट कन्वर्ज, मतलब ऐसी सीक्वेंस जो किसी ख़ास नंबर तक कन्वर्ज नहीं होती, मीन वो उसका आंसर फिनिट नहीं आता, टू सम फिनिट लिमिट इज़ का डाइवर्ज। जब आप किसी भी सीक्वेंस के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो और उसका जो आंसर है वो फिनिट नहीं आता, तो फिर वो जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कहलाती है। मीन जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को,
सो वो डाइवर्ज होगा। जब n अप्रोच करेगा किसी ख़ास नंबर को तो वो कन्वर्ज होगा। A sequence that does not converge to some finite limit is called diverge। सो हम कन्वर्ज, डाइवर्ज, लिमिट, ये जो टर्म्स हैं डे स्टूडेंट्स, हम इन ग्राफ्स के ज़रिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। सो मैंने एक जनरल टर्म कंसीडर की, ए एन इक्वल टू एन प्लस वन, एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, सो एन प्लस वन। सो अब आप n की जगह पे डे स्टूडेंट 1 पुट करो तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा, 2। सो मैंने n की जगह पे 1 पुट किया, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, 2। n की जगह पे 2 पुट किया, रिजल्ट क्या मिला, 3। n की जगह पे 3 पुट किया, रिजल्ट क्या मिला, 4। n की जगह पे 4 पुट किया, रिजल्ट क्या मिला, 5। तो ये सो ऑन ऐसे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं। इंक्रीज़ तो हो रहा है, तो इसका एट द एंड इसका इंक्रीजिंग पॉइंट क्या है ये कोई पता नहीं। सो जब आपका एंडिंग पॉइंट जो है वो कन्फर्म ना हो तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज, क्योंकि वो ख़ास नंबर के पास नहीं जा रहा है, इन्फिनिटी के पास जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्ज। सो इंक्रीजिंग विद आउट बाउंड, किसी ख़ास बाउंड के साथ क्या हो रहा है, वो किसी ख़ास बाउंड के बिना इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं, जब आप लिमिट को n अप्रोचेस टू, ये जो n है ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा, तो ये जो y है वो किसके अप्रोच करेगा, ये आपके पास विद आउट बाउंड जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मीन इस फंक्शन की जो एंड पॉइंट है वो आपके पास इन्फिनिटी है, इसका जो अप्रोचिंग पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जनरल सीक्वेंस वाला फंक्शन कंसीडर किया, ए एन इक्वल टू -1 रेज पावर n प्लस 1, n इक्वल टू 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो यहाँ पे -1 n की जगह पे आप 1 पुट करो, 2 आ जाएगा। तो जब किसी भी माइनस नंबर के ऊपर पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। मीन अगर आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, -1 स्क्वेयर तो ये 1 रिजल्ट देगा, और -1 अगर ये क्यूब हो तो आपके पास -1 रिजल्ट आएगा। मीन और टर्म के ऊपर माइनस रिजल्ट आएगा इस जनरल सीक्वेंस का, और इवन टर्म के ऊपर +1 रिजल्ट आएगा। सो आप यहाँ पे n इंक्रीज़ करते जाओ। सो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ के ज़रिए इसको ड्रा किया है। यहाँ पे नेचुरल हॉरिजॉन्टल लाइन पे x एक्सिस पे मैंने क्या किया है, नेचुरल नंबर कंसीडर किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो जब मैंने इसमें इस फंक्शन में जनरल टर्म में n की जगह पे 1 पुट किया, मुझे 1 रिजल्ट मिला। n की जगह पे 3 पुट किया, मुझे 1 रिजल्ट मिला। n की जगह पे 5 पुट किया, जितने भी और टर्म इसमें पुट किए तो उस पर रिजल्ट मुझे क्या मिला, +1 मिला। और जितने भी इवन, तो मैंने उसको ग्राफ के ज़रिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। इसी तरह जब मैंने इवन रिजल्ट पुट किए 2 4 6 8 इस n की जगह पे, तो मुझे जो रिजल्ट मिला वो -1 मिला। इसका मतलब ये है, ये जो आपके पास जनरल टर्म गिवन है -1 रेज पावर n प्लस 1, इसमें आप डियर स्टूडेंट्स n को जब पुट करोगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इन्फिनिटी तक डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये रिजल्ट हमेशा, ये जनरल टर्म आपको हमेशा रिजल्ट क्या निकाल के देगी, 1 -1 1 -1। इसका मतलब ये है कि आप इसकी इनपुट को इन्फिनिटी तक ले जाओ, लेकिन इसकी जो आउटपुट है वो हमेशा आपको क्या मिलेगी, 1 -1 1 -1। सो जब हम इस जनरल टर्म की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं, तो इसकी जो लिमिट है, इसका जो अप्रोचिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या आता है, 1 -1 आता है। सो ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो अप्रोचिंग पॉइंट्स हैं वो आपस में रोटेट कर रहे हो, तो उसको ऑसिलेटरी इक्वेशंस बोलते हैं। सो ये ऑसिलेट्स बिटवीन -1 और 1। तो ये आप n को इन्फिनिटी तक अप्रोच करोगे तो ये जो जनरल टर्म है ये ऑसिलेट्स करती रहेगी। मीन ये 1 और -1 के गिर्द ही घूमती रहेगी। सो ये हमने ड्रा कर दिया। तो इसका मीन ये हो गया कि यहाँ पे जब फंक्शन n अप्रोच टू इन्फिनिटी करता है तो ये किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। तो इसकी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। जब an इक्वल टू -1 n प्लस 1 है और n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो ये जनरल टर्म किसको अप्रोच करती है, -1 और 1। मीन इस जनरल टर्म की अप्रोचिंग पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है, वो 1 और -1 है। इसी तरह अगर आप 3 में कंसीडर करो, 3 एग्जाम्पल में, तो मैंने जो an कंसीडर की है वो आपके पास है n प्लस 1 n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप n की जगह पे 1 2 सो ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन में पुट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
सो आपके पास 1 जो है वो मेन रिजल्ट आता है और बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो 1 को अप्रोच करते जाते हैं। मीन 1 के पास 1.2 है, 2 पुट किया आपके पास, सो 1 से 0.7 आ गया, 3 पुट किया 0.8 आ गया, 4 पुट किया 0.9 आ गया, 5 पुट किया 0.99 आ गया। इसी तरह ये जो हम इनपुट्स को जब इन्फिनिटी तक अप्रोच करते हैं तो आउटपुट जो है उसकी एक ख़ास नंबर के करीब हो जाती है। वो ख़ास नंबर डियर स्टूडेंट्स क्या है आपके पास है, वो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल टर्म n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 की जो लिमिटिंग पॉइंट है, जो उसका अप्रोचिंग पॉइंट है, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1 है। व्हेन जनरल टर्म इक्वल टू n प्लस 1 और n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो इस जनरल टर्म का जो लिमिटिंग पॉइंट है, जो अप्रोचिंग पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, 1 है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन को थ्रू ग्राफ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो कंसीडर अनदर जनरल टर्म विच इज़ इक्वल टू an इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 रेज पावर n वेरी 1 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास एक जनरल टर्म गिवन है। यहाँ पे n की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आप 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक आप n को पुट करोगे ग्रेटर देन 1। सो जो फंक्शन आपको रिजल्ट देगा, ये जनरल टर्म जो आपको रिजल्ट देगी वो 1 के आसपास देगी। मीन आपके पास रिजल्ट 1 आ सकता है, 1.9 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1.7 आ सकता है, 0.9 आ सकता है, 0.999 आ सकता है। तो जो रिजल्ट होगा डियर स्टूडेंट्स वो किस पॉइंट के आसपास रहेगा, 1 के आसपास। तो हम बोल सकते हैं इस जनरल टर्म की जो लिमिटिंग पॉइंट है, जो अप्रोचिंग पॉइंट है, वो आपके पास क्या है, 1 है। सो हमने 4 जो है डियर स्टूडेंट्स जनरल टर्म्स कंसीडर की। उन जनरल टर्म्स के हमने ग्राफ बनाए, उन ग्राफ में हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किया और वहाँ से हमने ये आइडिया लगाया कि जब हम n को इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं तो ग्राफ जो है वो क्या करता है, किसी ख़ास लिमिटिंग पोजीशन पे पहुंच जाता है, किसी ख़ास अप्रोचिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। जो वो ग्राफ किसी ख़ास अप्रोचिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, हम उसको बोलते हैं, उस जनरल टर्म की वो लिमिट है। उस जनरल टर्म की वो क्या है, लिमिट है। जैसे इसकी लिमिट डियर स्टूडेंट्स आपके पास an इक्वल टू n प्लस 1, इसकी लिमिट आपके पास क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। इस an की आपके पास लिमिटिंग पोजीशन क्या है, -1 एंड 1 है। मीन ये फंक्शन -1 और 1 के दरमियान में रहेगा। और इस an इक्वल टू n प्लस 1 आपके पास एक जनरल सीक्वेंस थी और इसकी आपके पास लिमिटिंग पोजीशन क्या है, अप्रोचिंग पॉइंट क्या है इस फंक्शन का, 1 है। और इसी का भी आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, 1 है। सो इन 4 जो है वो जनरल टर्म्स के ग्राफ को डियर स्टूडेंट्स आपने ज़हन में रखना है और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। सो टेंस लिमिटिंग वैल्यू 1 बट डू नॉट लाइक ऑसिलेटरी फैशन। मीन ये इसकी जो लिमिटिंग पॉइंट है इस जनरल टर्म की, ये भी तो 1 है, लेकिन इसमें ऑसिलेटरी पॉइंट्स वाला कंसेप्ट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन 4 एग्जांपल्स को अगर आप ज़हन में रखें तो हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि फाइनली जब जनरल टर्म्स दी जाती है और इसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं तो हर जनरल टर्म की लिमिटिंग पॉइंट, अप्रोचिंग पॉइंट डिफरेंट है। सो फिर हम उस अप्रोचिंग पॉइंट को अगर जनरलाइज कंसेप्ट में एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करते हैं। सो हम हर जो लिमिटिंग पॉइंट, हर जनरल टर्म का जो लिमिटिंग पॉइंट है, हम उसको क्या बोल देंगे, L बोल देंगे। हम बोल देंगे an आपके पास जनरल टर्म है, जब उस पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं वो an किसी खास लिमिट पॉइंट को अप्रोच करता है और उसको आप डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हो, L बोलते हो। मीन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू L। Informally speaking, limit of a sequence an is intended to describe how an behaves as n approaches to infinity। मीनिंग ये है कि आपके पास जनरल टर्म्स आपको डियर स्टूडेंट्स गिवन दी जाती है, उसके ऊपर आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हो तो आपके पास हर जनरल टर्म की जो अप्रोचिंग पॉइंट है वो डिफरेंट आता है। सो हमें इसको जनरलाइज टर्म में एक्सप्लेन करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे। सो वी विल से दैट अ सीक्वेंस an अप्रोच अ लिमिट L। तो हम कहेंगे कोई भी सीक्वेंस आपके पास an हो वो हमेशा किसको अप्रोच करेगी, L को अप्रोच करेगी। अब इस बात को अ सीक्वेंस an अप्रोचेस अ लिमिट L, इस बात को हम
डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्योरी के ज़रिए कंसेप्ट बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम उस थ्योरी को जहन में रखते हुए उसके मुताबिक एक स्केच बनाए और उस स्केच को थ्योरी के मुताबिक थ्योरी के साथ कंपेयर करें, तो हमें जो है वो जो ये स्पेशली जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन है, जो लिमिट्स वाले कंसेप्ट्स हैं, इनको समझने में हेल्प मिलेगी। सो मैंने क्या किया, 2 म्यूचुअल लाइंस ड्रा कर ली और हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर क्या कर लिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर ड्रा कर लिए, 1 2 3 4 सो ऑन एंड। और कोई भी आपको जनरल टर्म दी जाए, कोई भी जनरल टर्म दी जाए, उसमें आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करो तो नंबर जो है किसी खास लिमिट के पास जाएगा, किसी खास लिमिट के पास जाएगा। आप उस खास लिमिट में एक बहुत छोटा नंबर है जिसको एप्सिलॉन बोलते हो, आप उसमें ऐड कर दो तो वो उस खास लिमिट से ऊपर चले जाएगा, आप उसको माइनस कर दो खास लिमिट से नीचे आ गया, लेकिन रहेगा उस खास लिमिट के आसपास ही। जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 1, ये जो पॉइंट्स मैंने डियर स्टूडेंट यहाँ पे ड्रा किए हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता है। तो फंक्शन जो है जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करे तो कोई भी जनरल टर्म किसको अप्रोच करती है, l को अप्रोच करती है। तो ये l आपके पास ये भी जो है l जो है वो चलता जाएगा पैरेलल किसके, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के। तो इसमें जो आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है l अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये पैरेलल चलती है आपके पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के। अगर डियर स्टूडेंट्स आप इन दोनों को कंपेयर करो, इट मींस जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो है लिमिट भी उसके साथ साथ बढ़ती जाएगी, लेकिन रहेगी एक ख़ास पॉइंट के पास ही। उस खास पॉइंट में अगर आप कुछ नंबर ऐड कर देते हो तो वो लिमिटिंग पोजीशन से थोड़ा ऊपर चले जाएगी, और अगर आप नंबर उसमें से माइनस कर देते हो तो वो लिमिटिंग पोजीशन से थोड़ा नीचे आ जाएगी। मीन ये मेरे पास लिमिट है, अगर इसमें मैं बहुत छोटा, लेट्स से मेरे पास 5 है, मैं इसमें 0.1 ऐड कर देता हूँ तो 5.1 ये थोड़ा ऊपर चली जाएगी, तो वो जो 0.1 ऐड किया उसको एप्सिलॉन बोल दिया। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें से 0.1 कम कर दूँ तो 4.9 हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मीन ये मेरे पास अगर 5 है तो अगर मैं 5.1 करूँगा थोड़ा सा ऊपर चला जाऊँगा, अगर 4.9 करूँगा थोड़ा सा लिमिट से नीचे आ जाऊँगा, लेकिन रहूँगा लिमिट के आसपास ही। जैसे इस वाले एग्जांपल 4 में जो है डियर स्टूडेंट्स हमने सीखा था। सो ये डियर स्टूडेंट्स जो है वो थी हमारे पास ग्राफ ऑफ सीक्वेंस, और लिमिट ऑफ सीक्वेंस को हमने समझने की कोशिश की डायग्राम्स के ज़रिए। सो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको किसी जगह कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। जाने से पहले एक दफ़ा आप डेफिनेशन को पढ़ लें ताकि ये सारी थ्योरी आपको समझ में आ जाए। अ सीक्वेंस an इज सेड टू कन्वर्ज to the limit L if given any epsilon greater than 0, there is a positive integer n such that an minus L mod less than epsilon for all n greater than or equal to n, then we write as limit n approaches to infinity an equal to L। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप लिमिट n approaches to infinity an equal to L को ये ग्राफ के साथ कंपेयर करके समझोगे तो आपको इस लाइन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।